आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों। दोस्तों, श्री गुरु भक्तमाल सटीक के अनुसार अक्रूर जी की साखी आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह अक्रूर जी वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण के समय थे। दोस्तों, यह भक्तों की एक ऐसी विडंबना है कि भक्त तभी जन्म लेते हैं जब भगवान भक्त आते हैं। दोस्तों, भगवान के आगमन से पहले बहुत से भक्त जन्म ले लेते हैं और उनके होते में भी, उनके रहते तक भी बहुत से भक्त जन्म लेते रहते हैं। यह मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ग्रंथों के रिकॉर्ड के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि अक्रूर जी वास्तव में थे कौन। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, आपको बताऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत में मेरे साथ अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्रूर राजा कंस का चाचा था। कंस बेशक दुष्ट और पापी था, परंतु उसका पिता और चाचा नेक और धर्मी पुरुष थे। अक्रूर जी का स्वभाव कंस के विपरीत सदाचारी और नेक रहा करता था। अक्रूर प्रभु भक्त थे। प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि उनको कंस के दरबार में ही अपने निर्वाह के लिए कार्य करना पड़ा। वह हर रोज देखते कि कंस कुमार्ग पर चल रहा है। उसकी मनमर्जी और पापों के कारण हाहाकार मची हुई थी। कोई भी भद्र पुरुष कंस को अच्छा नहीं कहता था, परंतु अक्रूर जी क्योंकि धर्मी और नेक आत्मा और तपस्वी थे, इसलिए उनको पाप नहीं लगता था। अक्रूर तो खुद ही सत्पुरुषों में गिने जाते थे। अक्रूर कभी कभी अहंकारी कंस को समझाते, परंतु उसको समझाने का इतना ही फल होता था जितना कि पत्थर पर पानी डालने से पत्थर पर होता है। उधर कंस ने अपने जासूसों और लालची व्यक्तियों द्वारा यह पता करवा लिया था कि देवकी का पुत्र कृष्ण जीवित है। वह पल रहा है, बढ़ रहा है और जवान हो रहा है। कंस इस बात से भयभीत था कि अब वह मारा जाएगा, इसलिए उसने विचार कर लिया कि क्यों ना किसी बहाने से देवकी के पुत्र को बुलवाकर यहाँ मरवा दिया जाए। कंस को श्री कृष्ण के प्रभु का अवतार होने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वह तो श्री कृष्ण को एक साधारण मानव ही समझता था। कंस ने एक दिन धनुष यज्ञ रखा। अक्रूर जी से कहा कि हमने सुना है कि गोकुल में कृष्ण नाम का एक ग्वाला रहता है। वह बहुत शूरवीर है। धनुष यज्ञ में उसको भी बुला कर लाओ। वहां पर मल्ल भी एकत्रित होंगे, ग्वाले सूरमा भी आएं और खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कंस की बात को सुनकर अक्रूर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, परंतु वह कुछ भय के कारण बता नहीं पा रहे तथा उस मूर्ख कंस को अहंकारी बनाने के लिए उसकी प्रशंसा करते हुए बोले कि हे राजन, आपका मुकाबला करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ग्वाले लड़के भला किस प्रकार आपका मुकाबला करेंगे। हाँ, यह तो हो सकता है कि उनको बुलाकर थोड़ी देर के लिए दिल बहला लीजिए ना, दिल बहला लेना। जीतना तो सरकार आपने ही है, मेरे मुकाबले का कोई नहीं। चलो थोड़ी देर के लिए रंग तमाशा ही देखेंगे। तुम जरूर जाओ और कृष्ण को अवश्य लेकर आना। सुना है कि वह अपने सामने किसी को ठहरने नहीं देता। ग्वालों की लड़कियां भी उस पर जान न्यौछावर करती हैं। जरा हमें भी तो पता लग जाएगा। कंस ने चंचलता के साथ कहा और अक्रूर को खास तौर पर गोकुल श्री कृष्ण के बुलावे के लिए भेज दिया। अक्रूर जी ने सुना था कि श्री कृष्ण जी
विष्णु के अवतार हैं। वह स्वयं प्रभु रूप हैं। हाथी, नाग और कईयों के जीवन बंधन काटकर उनको मुक्ति प्रदान कर चुके हैं। जो उनके दर्शन कर लेता है वह आनंदित हो उठता है। अक्रूर जी मन ही मन इस विचार को लेकर प्रफुल्लित होते रहे। मार्ग में मन ही मन सोचते रहे कि मैं वहां जाकर करूंगा क्या, कैसे नमस्कार करके अपनी बात को शुरू करूंगा, चरणों की धूल को माथे से लगाऊंगा। वह तो अंतर्यामी है ना, क्या पता सारे भेद को जानकर मुझसे यहाँ नाराज ही ना हो जाएं। मैं कंस से साठगांठ करके आया हूं ना, परंतु क्योंकि उसे भगवान पर श्रद्धा थी इसलिए चुपचाप चल पड़ा। अक्रूर जी की आत्मा जागी और जागी हुई आत्मा ने नेत्रों में ऐसी तेज रोशनी पैदा कर दी जो अणु परमाणु को भी देख सकती थी। अक्रूर को वृंदावन की पवित्र धरती पर लगे कृष्ण के पद चिन्ह नजर आ गए। उसने झुककर प्रणाम किया और उनको देखकर आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह नंद बाबा के घर पहुंच गया। घर में बलराम तथा कृष्ण दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसने अक्रूर जी ने अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया तथा उनके चरणों में गिर गया। प्रभु ने अक्रूर को उठाया और पूछा कि सुनाओ पिताजी, कैसे आना हुआ? हमारे बड़े भाग्य हैं आप जो आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आत्मिक शक्ति से सब कुछ जान लिया था। अक्रूर बोले कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। कंस ने धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा है और उसमें कुश्ती भी होंगी। उसे वृंदावन के शूरवीर भी उसने आमंत्रित किए हैं। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। भगवान कृष्ण बोले कि यह तो बड़ी खुशी की बात है। राजा कंस के आमंत्रण पर तो जरूर जाना चाहिए। हम तैयार हैं, आपके साथ चलते हैं। यह वचन करके श्री कृष्ण ने युगल तथा बलराम को साथ लेकर मथुरा जाने की तैयारी कर ली। बहुत सारे ग्वाले भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। सब इकट्ठे होकर काफिले के रूप में यमुना के किनारे आ गए। यमुना ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श किए तो वह सिकुड़ गई। वह इतनी छोटी हो गई कि सभा ने उसे आसानी से पार कर लिया। सभी ग्वालों ने उसे आसानी से पार कर लिया। जब प्रभु यमुना पार चले गए तो अक्रूर मन में पश्चाताप करने लगा कि उसने यह अच्छा नहीं किया। कंस और ग्वालों की आपस में शत्रुता तो है ही, कहीं पापी कंस श्री कृष्ण और उनके भाइयों को मरवा ना डाले। ऐसा वह सोच ही रहा था कि भगवान कृष्ण ने उसके मन की बात जानकर उसकी सारी शंका का निवारण कर दिया। जब श्री कृष्ण अपने भाइयों तथा मित्रों सहित मथुरा पहुंच गए तो वहां पर श्री कृष्ण और कंस का दंगल हुआ। इस दंगल में पापी कंस मारा गया। श्री कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को बंदी खाने से बाहर निकलवाया और राज सिंहासन पर बैठा दिया। मथुरा नगरी में पता चल गया कि यहीं भगवान श्री कृष्ण देवकी सुत हैं, जिनके हाथों कंस की मृत्यु लिखी थी और वह मारा गया। उग्रसेन ने श्री कृष्ण को अपने पास में ही रख लिया और सारे राजपाट का दायित्व सौंप दिया और स्वयं श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर को कृतार्थ किया, उसके जन्म मरण के बंधनों को काट दिया। वह
भक्तों में जाने वह जाना जाने लगा। मगर जो कंस के पक्षपाती थे, जिन्हें कंस की रानी ने भड़काया था, वह अक्रूर पर दोष लगाने लगे कि कंस को मरवाने वाला अक्रूर ही है। वह अक्रूरी की निंदा करने लगे। निंदा इतनी बढ़ गई कि अक्रूर दुखी होकर मथुरा छोड़कर चले गए। जैसे ही उसने मथुरा को छोड़ा, वैसे ही मथुरा में उपद्रव होने लगे। स्थान स्थान पर दंगा फसाद होने लगा, अकाल पड़ गया और लोग बहुत दुखी होने लगे। अक्रूर की निंदा करने वालों का कुछ भी नहीं रहा, वह सब के सब बर्बाद हो गए। मथुरा में नुकसान होने का कारण यह बताते हैं कि अक्रूर के पास एक ऐसी मणि थी, जिस नगर में वह रहेगा वहां अमन और शांति रहती थी। मगर मणि जिसके पास रहती थी, वह जल्दी मर जाता था। अक्रूर के पास जब वह मणि आई तो उसने घोर तपस्या और भक्ति के प्रताप से मृत्यु पर काबू पा लिया था। वह श्वास श्वास प्रभु सिमरन करता रहता था। इसलिए काल को समय ही नहीं मिलता था कि वह अक्रूर जी की जान लेता। अक्रूर जी ने एक टांग पर खड़े होकर प्रभु की भक्ति की थी। वह मृत्यु का बेताज बादशाह बन गया था। जब लोग बहुत दुखी हो गए तो वह श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यदि भला चाहते हो तो अक्रूर की स्तुति करो और उनको वापस ले आओ। उनके आने से ही आप सभी के कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर कुछ सूझवान पुरुष काशी गए और भक्त अक्रूर जी को मथुरा वापस ले आए। नगर में अमन और सुख शांति फिर से बरकरार हो गई। ऐसा हुआ भक्त अक्रूर का आगमन। जो भी प्रभु का सुमिरन करता है, अपने मन को साफ रखता है, झूठ निंदा और चुगली से बचता है, वह भवसागर से पार हो जाता है। ऐसी ही प्रभु की लीला है। जीवन के हर नर नारी का लक्ष्य प्रभु भक्ति ही है। तो दोस्तों, इस वृत्तांत से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। दोस्तों, प्रभु भक्ति करेंगे तो हमारा जन्म कामयाब हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा और हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ अक्रूर जी का समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।